हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा सीक्वल सर्वर से रिलेटेड होगा। रनिंग टोटल इन सीक्वल सर्वर। रनिंग टोटल इन सीक्वल सर्वर हम किसे कहते हैं? रनिंग टोटल रेफर्स टू द सम ऑफ वैल्यूज इन ऑल सेल्स ऑफ ए कॉलम दैट प्रीसीड्स द नेक्स्ट सेल इन दैट पर्टिकुलर कॉलम. In order to calculate the running total, we use sum aggregation function. Then we put the column. We want to obtain the cumulative sum of a particular column. Then we use over clause is must be followed by order by clause that must has unique values of a column, right? And order by clause must have column that has unique value. अगर मैं इसको टोटल सम अप करूँ तो कैसे करना चाहूँगा? अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूँ तो इसके अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रनिंग टोटल refers to the sum of values in all cells of a particular column. That precedes the next cell in the particular column, right? उसके बाद आप इसमें टू कैलकुलेट द रनिंग टोटल, इसमें हमें यूज़ करना होता है वी यूज़ सम एग्रीगेशन फंक्शन, राइट? एग्रीगेट आप लिख सकते हो। एग्रीगेट फंक्शन, इसमें के बाद आपको इसमें कॉलम का नाम देना होता है एंड पुट द कॉलम वी वांट टू ऑब्टेन द क्यूमुलेटिव सम, राइट? ये आपने सम लगाया, सम के बाद आपने इसमें कॉलम का नाम दोगे जिसको आप क्यूमुलेटिव सम करना चाहते हो, रनिंग टोटल करना चाहते हो जिस कॉलम का। उसके बाद आप यूज़ करोगे नेक्स्ट स्टेप टू यूज़ ओवर क्लॉज, राइट? ओवर क्लॉज, this clause has one argument, which is order by clause. आप पार्टीशन भी यूज़ कर सकते हो मगर वो पार्टीशन इस केस में यूज़ करना ठीक नहीं होगा, राइट? और जो आपका ऑर्डर बाय क्लॉज होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर जो आप एट्रीब्यूट पास करते हो, जो आप कॉलम पास करते हो, वो मस्ट बी यूनिक होना चाहिए। ऑर्डर बाय क्लॉज मस्ट हैव कॉलम दैट हैज़ यूनिक वैल्यूज, राइट? तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। तो हम जो है डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं और डेमो डीबी का जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से। डेमो डीबी में मेरे पास एक टेबल है सेल्स पर्सन के नाम से, राइट? ये मेरे पास टेबल है सेल्स पर्सन के नाम से। इसमें मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, सेल्स आईडी, सेल्समैन, सिटी एंड स्कोर। सेल्स आईडी जो है मेरी यूनिक है,
सेल्समैन आपके हैं रिपीटेबल हैं हो सकते हैं, सिटी आपकी है रिपीटेबल है, स्कोर भी समटाइम्स आपका रिपीटेबल है समटाइम्स नहीं है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ रनिंग टोटल बेसिकली जिसे आप क्यूमुलेटिव सम भी कहते हो। इसके फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको रनिंग टोटल कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट रनिंग टोटल, राइट। सेलेक्ट फ्रॉम में आप टेबल का नाम दे दीजिएगा यहाँ पे, ताकि आपको जितने भी इसके रेस्पेक्टिव कॉलम्स आईडी हैं, कॉलम्स आपको हैं इसमें मिल सकते हैं, राइट। अगर आप बिना सेल्स पर्सन यूज़ करके, सपोज़ आपने यहाँ पे इसका टेबल का नाम मेंशन नहीं किया, अगर आप इसमें सेल्स आईडी दोगे तो नहीं आ रहा कॉलम का नाम, राइट। तो बेटर ये होगा पहले आप इसको कॉलम का नाम इसमें एंटर कर, टेबल का नाम एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद अगर आप इसमें एट्रीब्यूट्स पास करते हो तो बेसिकली आपको इसमें एट्रीब्यूट्स इसमें दिख जाएंगे आपको, सेल्समैन, राइट। कॉमा सिटी आ गया मेरा, सिटी, उसके बाद कॉमा मेरे पास स्कोर आ गया, स्कोप नॉट आइडेंटिटीज, स्कोर, राइट। कॉमा के बाद मैं जो मैंने आपको बताया था इसमें हम सम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे। हम किसका क्यूमुलेटिव सम करना चाहते हैं, बेसिकली हमारा जो कॉलम है स्कोर का, राइट। स्कोर मैंने इसमें एंटर कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे ओवर क्लॉज कीवर्ड यूज़ करना होता है। ओवर क्लॉज कीवर्ड यूज़ करने के लिए उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन में आपको ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करना होता है। ऑर्डर बाय आपको यहाँ पे एक वो एट्रीब्यूट, वो कॉलम पास करना होता है जिसमें जो वैल्यूज़ होती हैं यूनिक होती हैं। इसमें मेरी जो क्या है वैल्यू, सेल्स आईडी की जो वैल्यू यूनिक है, एज मैंने इसको बोला रनिंग टोटल, रनिंग अंडरस्कोर टोटल। अगर आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें जो आपकी वैल्यूज़ है, अगर आप चेक करोगे फर्स्ट वाली की सेम रहेगी 450, सेकंड वाले का जो दोनों क्यूमुलेटिव हुआ है, ये जो इस 1050 वैल्यू है इसकी और इसकी क्यूमुलेटिव है 1400, इन तीन का क्यूमुलेटिव है, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का क्यूमुलेटिव है, राइट। एंड सो ऑन आपका जो टोटल इसका जो स्कोर है वो ओवरऑल पूरा है 8450 का स्कोर है टोटल, राइट। तो ये तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि आपके इसमें विदाउट पार्टीशन है ये, राइट। विदाउट पार्टीशन, विदाउट पार्टीशन है। मान लीजिए आपको विद पार्टीशन करना होगा, विद पार्टीशन में आपको सेलेक्ट फ्रॉम सेल्स पर्सन, राइट, सेल्स आईडी कॉमा सेल्समैन कॉमा सिटी, देन हमारे पास है स्कोर का कॉलम है, सॉरी स्कोर कॉलम है। उसके बाद सम ऑफ आपका स्कोर, उसके बाद आपको यहाँ पास करना होता है ओवर क्लॉज। ओवर क्लॉज में आप यहाँ पे मैंने बताया था पार्टीशन बाय से करेंगे। पार्टीशन बाय आप दे सकते हो इसमें सिटी पे हमारा सिर्फ 2 या 3 और 4 ही है। पार्टीशन बाय सिटी के बाद आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ कीजिए। ऑर्डर बाय में आपको यूनिक, जिसमें यूनिक वैल्यूज़ होती हैं आपको वो पास करनी होती हैं, एज उसको आप कॉलम का नाम दे सकते हो, रनिंग टोटल, राइट। अगर आप इसको रन करोगे तो आप चेक करोगे जो हमारा जो डेटा, जो रिजल्ट सेट आया है यहाँ पे सिटी वाइज कॉलम से क्या हो गया, पार्टीशन हो गया है। अगर आप बेंगलोर सिटी की चेक करोगे यहाँ से यहाँ तक, ये जो है आपका पूरा बेंगलोर सिटी तक का, अगर आप डेटा चेक करोगे बेंगलोर सिटी तक का जो कैलकुलेशन है, पूरा स्कोर है वो आपका 2150। फर्स्ट 600 आया, इन दोनों को जोड़ के आपका 350 आया, फिर इन तीनों को जोड़ के 2150। सेम आपका यहीं पे हुआ है, चंडीगढ़ का हुआ है, दिल्ली का हुआ है, राइट। मान लीजिए आपको इसमें अगर आप पास करते हो डुप्लीकेट, जिसमें आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज है, राइट, पास करते हो तो क्या होता है, कैलकुलेट रनिंग टोटल विथ
that column has duplicate values in order by clause, right? Select from salesperson sales ID, comma salesman city score sum of score over clause ऑर्डर बाय क्लॉज हम यूज़ करेंगे। ऑर्डर बाय आपको मान लीजिए यहाँ पे मैं स्कोर दे रहा हूँ एज रनिंग टोटल, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ। क्वेरी रन की मैंने यहाँ पे। बेसिकली हो रहा क्या है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 700 दोनों में 700 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो कॉलम हमने ऑर्डर बाय क्लॉज लिया है वो बेसिकली हमारा डुप्लीकेट कॉलम है। वो आई मीन डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं कॉलम के अंदर। इन दोनों का जो सम है वो बेसिकली क्या है, ये डुप्लीकेट्स वैल्यू है 350 प्लस 350 700, जो कि दोनों में ही 700 आ रही है। 700 प्लस 450 आपका 150 आ गया। फिर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे आपका 1600 हो गया। ये आपका यहाँ तक था 3200, फिर उसके बाद इसने क्या किया 4800 दोनों इसने डुप्लीकेट वैल्यू है। तो इस वजह से क्या हुआ 3200 प्लस इन दोनों का सम जो होता है 1600, 3200 प्लस 1600 4800 दोनों में सम हो गया है। तो बेसिकली जो हमें जो ऑर्डर बाय क्लॉज में जो यूज़ करना होता है वो आपको यूनिक वैल्यूज़ वाला कॉलम यूज़ करना होता है, जिसमें आपकी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, राइट। और मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। और मान लीजिए आपको ऐड करना होगा, लेट्स ऐड टोटल सम कॉलम्स ऑफ ईच पार्टीशन, राइट। आपको मैं एक जो है एग्जांपल यूज़ केस का दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए ये है आपके पास, मैं एक सिटी बनाता हूँ पहले विथ माई सिटी एस। इसमें मैं क्या बोलूँगा, सेलेक्ट फ्रॉम मेरा जो है सेल्स पर्सन टेबल वही लूँगा। और इसमें है मैं अपनी सेल्स आईडी ले लूँगा, सारे कॉलम्स में सेलेक्ट कर लूँगा, सेल्समैन कॉमा सिटी कॉमा स्कोर, राइट। ये है मेरा सिटी हो गया। अब इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, सेलेक्ट, मैं यहाँ पे पहले इधर लिख देता हूँ, ये हमारा फ्रॉम सिटी होगा, राइट, माई सिटी। अब इसमें से जो हमारी सिटी मैंने बनाई है इसमें से मैं चाहता हूँ सेल्स आईडी चाहता हूँ, कॉमा सेल्समैन चाहता हूँ, कॉमा सिटी भी चाहिए मुझे, स्कोर भी चाहिए। अब मुझे इसका जो है रनिंग टोटल निकालना है। मुझे रनिंग टोटल निकालूँगा आपका पूरे कॉलम वाइज, पूरे एक कॉलम वाइज। फिर आपका पार्टीशन करके दिखाऊंगा मैं इसमें रनिंग टोटल का। फिर आपका ग्रांटेड रूल इसमें कैसे ऐड करोगे। मैंने बोला सम ऑफ स्कोर, ओवर क्लॉज हमने यूज़ किया। ओवर क्लॉज में हमने इसमें यूज़ किया पार्टीशन बाय हमने सिटी किया। उसके बाद ऑर्डर बाय सेल्स आईडी, सेल्स अंडरस्कोर आईडी, ये हो जाएगा आपका एज रनिंग टोटल, राइट। ये एक कॉलम हो गया आपका। नेक्स्ट कॉलम में वो ऐड करूँगा जिसमें मान लीजिए आपको सिर्फ सिटी वाइज ही दिखानी है। आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिटी का कितना ग्रैंड टोटल हुआ है वो आपको दिखाना है। तो आप इसमें क्या सिंपली क्या करोगे, आप जो ओवर क्लॉज के साथ आप पार्टीशन बाय यूज़ कर लोगे, ठीक है। पार्टीशन बाय आपने इसमें सिटी लगा दिया, एज आपने इसको बोल दिया सिटी वाइज
ग्रैंड टोटल, राइट। और मैं क्या करूँगा, इसमें एक लास्ट में कॉलम ऐड करूँगा जिसमें जो मेरा पूरा ओवरऑल जो डेटा होगा वो होगा। ओवर में आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करके आप एज ए ग्रैंड टोटल लिख सकते हो, ग्रैंड टोटल, राइट। ये है जो आपकी जो है क्वेरी है, इसमें मैंने क्वेरी आपकी बना दी है, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे जो मेरा रिज़ल्ट आउटपुट आया वो कुछ इस तरह से आया है, राइट। ये रनिंग टोटल तो हो गया आपका, किस तरह से हो गया आपका, ये रनिंग टोटल हो गया आपका ये इसके हिसाब से, राइट। रनिंग टोटल ये वाला 600 प्लस 700 1350 प्लस 800 2150। अब यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये दो आपकी जो है चंडीगढ़ की ब्रांच सिटी है, 800 फर्स्ट का आ गया, 800 प्लस 300 आपका 1150, फिर दिल्ली का सेम अभी ऐसे गुड़गांव होगा। अभी क्या हुआ, ये जो है आपका सिटी वाइज जो है, यानी इस पूरे सिटी में बेंगलोर में इसके ग्रैंड टोटल कितना है, 2150 था ग्रैंड टोटल पूरा, तीनों में अब क्या हुआ 2150 आ गया, राइट। चंडीगढ़ में आपका 1150 था ग्रैंड टोटल, 1150 आ गया, दिल्ली में इतना आ गया, गुड़गांव में इतना आ गया, राइट। इसका थोड़ा स्पेलिंग गलत है, इस वजह से ये थोड़ा मिस्टेक है ये। और ये जो ग्रैंड टोटल आपका ये ओवरऑल आ गया, ये ओवरऑल, यानी यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक सम करोगे तो आपका 8450 आया, राइट। अगर आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो, मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में, तो आप इस हिसाब से इसकी जो है परसेंटेज आप कैलकुलेशन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि पर सिटी से कितना आपका जो है जो सेल्स का स्कोर अचीव हो रहा है, राइट। तो ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो रनिंग टोटल कॉलम इन सीक्वल सर्वर। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल मैं इसमें इतना ही रखता हूँ और चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा, राइट। तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।